हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 7 जनवरी। 7 जनवरी से डेली बेस पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, ये नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, पीडीएफ अगर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा वहाँ पे पहले से जो है अपडेट मैं कर देता हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, इसको हम हर साल 6 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, ये खास करके विश्व युद्ध अनाथ दिवस क्यों मनाया जाता है, तो युद्ध में जो अनाथ हुए, ठीक है, बहुत सारे जो है युद्ध हुए हैं विश्व भर में। ठीक है, इसी युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की उनकी दुर्दशा के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने, उनके जो है कल्याण के लिए सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा तबीयत सर्दी वगैरह है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा खांसी भी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये 6 जनवरी को याद रखें। इसका मकसद यही है, तो जो युद्ध में जो है ये विस्थापन और गरीबी से जो प्रभावित बच्चों को, संघर्षों को जो है उनके जो है लोगों को जागरूक करने इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह का जो है आप केसेस अगर आते हैं और आप जॉब हो रहे हैं, जॉब करते हो, ठीक है, या अच्छा खासा आप जो है करते हैं तो उन अनाथ बच्चों के लिए ज़रूर करिए। कम से कम उनके एजुकेशन का खर्चा जो है आप उठा सकते हैं। ठीक है, उनके फीस वगैरह मतलब जितना हो सकता है आप जो है ज़रूर यहाँ पे उन पे जो है आप करिएगा। आपके लिए जो है अगर आप जो है पॉसिबल हो पाता है तब जी। ठीक है, तो ये खास करके लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से हाल ही में जो है किसे सम्मानित किया गया, तो जॉर्ज सोरोस। हाल ही में उनको जो है ये अमेरिका का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये जो है जॉर्ज सोरोस को जो है इस साल जो है सम्मानित किया। ये जो है अमेरिका के जो है बिजनेसमैन है, जो अवार्ड है ये जाने माने बिजनेसमैन है यहाँ के। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे संगठन का समर्थन किया जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय को जो है मजबूत करते हैं। इसी उद्देश्य, इसी काम के योगदान की वजह से इनको जो है दिया जा रहा है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है देश का कौन सा जो है बन गया है। कहने का मतलब ये है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, ठीक है, ये ऐसा करने वाला देश है आपका जो है ये हमारा आपका भारत बन गया। ठीक है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, ठीक, मेट्रो रेल के लिए जो है नेटवर्क यहाँ पे जो है भारत बिछा रहे, इसीलिए जो है ये जो है तीसरा नंबर का जो है देश बन गया है हमारा। और इसी तरह डाटा देखेंगे तो 2022 में, ठीक है, 2022 में भारत मेट्रो रेल परियोजना में जापान से आगे भी निकल गए हैं। वर्तमान में देखेंगे तो भारत जो परिचालन मेट्रो नेटवर्क की लंबाई में विश्व के स्तर पे जो है ये आपके थर्ड नंबर तीसरे नंबर में जो है लंबाई के मामले में पहुंच गया है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा नेटवर्क बनने की राह पे जो है ये भारत भी इसमें जो है ये आपके जो है करीब है। ठीक है, अभी तीसरा नंबर में है और हो सके तो जो है आपका जो है दूसरे नंबर में। और देखेंगे तो लगभग 11 राज्य 23 शहरों में मेट्रो रेल का जो है नेटवर्क अभी जो है भारत में संचालित है। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है, तो ओम बिरला। ओम बिरला कौन है, तो अभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ओम बिरला जी, इन्होंने जो है पंचायत से संसद 2.0 एक तरह की पहल का इन्होंने उद्घाटन किया। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जो अनुसूचित जनजातियों के जो महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायत से संसद जो कार्यक्रम यहाँ पे जो है इसका दूसरा संस्करण के ये जो है इन्होंने इसका जो है उद्घाटन इन्होंने यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी, तो उसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसे बीसीसीआई के अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है, देवजीत सैकिया। चलिए बीसीसीआई के बारे में बात करते हैं, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी के द्वारा जितने भी क्रिकेट खेल वगैरह ये जो है इसी के द्वारा संचालित किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ जो इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है 1928 में इसकी जो है स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है, तो रोजर बिन्नी इसके जो है प्रेसिडेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। और इसी के जो है अंतरिम सचिव के रूप में देवजीत सैकिया को जो है बनाया गया है। हाल ही में कहाँ भारत का पहला, जहाँ पे पहला
प्रथम, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन जो क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ है, तो ये आपका सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम के सोरेंग जिला में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थापित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ही मछली पालन को जो है बढ़ावा देना है, रोजगार को जो है ज़्यादा बढ़ावा मिले इसी उद्देश्य से ये जो है टिकाऊ मछली पालन प्राथमिकता को बढ़ावा देना है। इस क्लस्टर में एंटीबायोटिक, ये जो मुफ्त, रासायनिक मुक्त और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली प्रदान की जाएगी, जिसे पारिस्थितिक रूप से जागरूक बाजारों में इसको जो है बेचा जाएगा, ठीक है जी। तो ये मत्स्य पालन, मछली पालन को ये जो उत्पादन और रोजगार हो सके, इसलिए जो है पर्यावरण के अनुकूल जो है पद्धतियों को जो है यहाँ पे जलीय कृषि को, ठीक है, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। सिक्किम की बात करते हैं, चलिए सिक्किम की बात करते हैं, ठीक है, जिसकी राजधानी है गंगटोक, याद रखिएगा। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ की कैपिटल भी है, लार्जेस्ट सिटी है गंगटोक, इसको आपको याद रखें। इसके अंतर्गत ये छोटा राज्य है, 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे बात करूँ, ओम प्रकाश जो माथुर यहाँ के गवर्नर है, प्रेम सिंह जो तमांग है यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी गई है, तो ये आपका नई दिल्ली। तो दिल्ली में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, दिल्ली में अभी हाल ही में जो है स्वास्थ्य को, देखभाल को जो है आगे बढ़ाने और पारंपरिक रूप से चिकित्सा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो कदम है, जो केंद्रीय आयुर्वेद जो संस्थान है दिल्ली में, इसके जो है आधारशिला रखी गई है, ठीक है जी। तो स्वास्थ्य देखभाल को देखते हुए जो है ऐसा कदम उठा रही है। हाल ही में कहाँ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है हिमाचल प्रदेश में। ये भी एक जो है बिल्ली की प्रजाति है, हिमाचल प्रदेश के जो है जो पहाड़ी जंगलों इलाकों में देखा गया है। तो पल्लास बिल्ली है, ठीक, ये जो है ये दुनिया की सबसे क्रोधित पल्लास बिल्ली, मतलब जो है कई सेकंड में जो है अपने शिकार को यहाँ पे जो मतलब सेकंडों में जो है इसका खात्मा कर देती है। बहुत ही जो है ये जो है इनके अंदर वो खूबी पाई जाती है, और इसको जो है ये जो है विलुप्ति की कगार में है। और फोटोग्राफी के माध्यम से जो पल्लास बिल्ली की जो है पहला जो प्रमाण ये जो है हिमाचल प्रदेश में मिला है। शिमला इसकी राजधानी है। सुखविंदर सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी। और यहाँ के जो है हिमाचल प्रदेश के बर्फ़ से ढके पहाड़ियों में ये जो है देखने को यहाँ पे मिलती है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है विलुप्ति की कगार में है, और इसको जो IUCN रेड लिस्ट में इसको जो है शामिल किया गया है, ठीक है जी। इसकी गिरावट 2020 में देखने को मिली थी, इसलिए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो आपके कनाडा ने। यहाँ के प्रधानमंत्री को तो सभी जानते हैं, ठीक है। कनाडा के कौन है, अभी प्रधानमंत्री थे, मतलब ये यहाँ के जो है PM थे जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अब जो है इस्तीफा दे दिया है क्योंकि भारत और मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो है विवादित यहाँ पे जो है कर रहे थे भारत, और कुछ से माहौल ये बिगाड़ना चाह रहे थे। इनकी पार्टी थी लिबरल पार्टी, ठीक है, और छोटी पार्टी थे इनके, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे चुनाव है, जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दे दी है। अब बाकी जो है नया प्रधानमंत्री यहाँ भी कौन आते हैं अब देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ के जो जस्टिन ट्रूडो थे अब यहाँ के अपने पास इस्तीफा दे दिए है। हाल ही में किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए यहाँ पे इंजेक्टेबल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजल जो है विकसित किया है, तो IIT गुवाहाटी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा IIT जो यहाँ के जो साइंटिस्टों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा गुवाहाटी, ठीक है, ये आपका असम के अंतर्गत ये संस्थान आती है, ठीक। यहाँ के शोधकर्ताओं ने यहाँ पे जो है जो स्तन कैंसर सुने होंगे, ठीक है, तो स्तन से संबंधित जो है कैंसर होती ही, तो कैंसर रोगियों के लिए, ठीक, खास करके महिलाओं में स्तन कैंसर होता है, इसी थेरेपी के लिए एक जो है अभिनव इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया गया है। कैंसर रोधी दवाओं के लिए जो है इसको विकसित, मतलब खास करके महिलाओं को जो है ये आपका स्तन कैंसर जो है थेरेपी के, मतलब इस माध्यम से जो कैंसर को जो है ख़त्म करने के लिए जो है हाइड्रोजल विकसित किया गया है। और कैंसर को तो रोकती है, साथ ही साथ स्वस्थ कोशिकाओं भी जो है नुकसान से यहाँ पे बचाते हैं। इससे क्या होता है, जब थेरेपी वगैरह किया जाता है, इसमें जो है जो स्वस्थ कोशिका है, जो हमारे जो लाभ के लिए जो कोशिका होती है, उसको भी नुकसान पहुँचता है इस थेरेपी के माध्यम से, लेकिन इसके माध्यम से जो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान से बचाएगा, ये जो है तरीके यहाँ पे IIT के संस्थानों के 2 शोधकर्ताओं के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। अच्छी है एक तरह से।
बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे भारत के जो IIT गुवाहाटी जो शोधकर्ताओं के द्वारा जो है कारनामा यहाँ पे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, तो मुख्यमंत्री है कौन है यहाँ का भी मुख्यमंत्री? मांझी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी के। तीनों ने बेमौसम मतलब जैसे मौसम में बारिश होती है वो समझ आता है, लेकिन बिना मौसम की अगर बारिश होती है तो इसको प्राकृतिक आपदा यहाँ पे घोषित किया गया है, क्योंकि तटीय एरिया है। इसलिए इससे क्या होता है, लगभग 33% यहाँ की जो है इसके कारण बेमौसम बारिश के कारण यहाँ पे फसल भी नुकसान होती है। इसी के चलते इसको जो है नुकसान होता है किसानों को। इसी को देखते देखते हुए सरकार ने यहाँ पे बेमौसम अगर बारिश होती है, आपदा वगैरह आती है, तो इसको जो है या प्राकृतिक आपदा इसको जो है घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में कहाँ 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है? तो आपके तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में होता है, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है ये आपके बैल से संबंधित एक तरह का जो है फेस्टिवल है। ठीक है, जो तमिलनाडु में जो इसका आयोजन किया जाता है, और इसका जो है 4 जनवरी को जो है यहाँ पे जो है तमिलनाडु में ये जो है थांजकुरुची गांव में ये जो है किया गया है कि मतलब हर साल ये जो फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाए, पारंपरिक बैल से संबंधित ये जो है कार्यक्रम है। पोंगल उत्सव राज्य में जो है जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत यहाँ का जो है प्रतीक है। तो यहाँ जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल, इसके ऊपर मूवी भी आई हुई है, कभी देखिएगा, तो यहाँ पे जो है मनाया। हाल ही में कौन 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन सा बना है? तो ये आपका भारत। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2024 में साइबर हमले, ठीक है, तो साइबर हमलों के लिए भारत जो है दूसरा सबसे अधिक ये लक्षित देश बन गया है। ठीक है, साइबर अपराध देखेंगे भारत में जो है इसी मामले में साइबर से संबंधित लगभग 95% जो संस्थाएं ये डेटा चोरी और यहाँ पे साइबर फ्रॉड वगैरह यहाँ पे जो है हम लोग के लिए भारत दुनिया भर में दूसरा सबसे अधिक जो है देश है। तो इसको आपको याद रखिए, जिसमें खतरनाक ये डेटा यहाँ पे जो है मतलब खतरा पैदा यहाँ पे जो है मतलब देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है जी, तो साइबर से अपराध ये दूसरा नंबर में है भारत, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है साइबर हमला वगैरह यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजित किया जाएगा? तो आपके बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में, ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तो ये एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 आयोजन होगा 10 से 14 जनवरी। ठीक है, इसका आयोजन होगा, 15वां संस्करण है, याद रखिए 15वां संस्करण है बेंगलुरु में। यहाँ जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें देश विदेश, भारत के साथ साथ देश विदेश के भी जो है यहाँ पे जो है ये इसमें जो है हिस्सा लेंगे इस एरो में। ठीक है, दुनिया भर के जो जो लोग हैं, ठीक है, इसमें जो है हिस्सा लेंगे। तो एक तरह का जो फेस्टिवल ये जो है एरो इंडिया जो शो है, ये एक मतलब जो है हवाई जहाज़ों को एक जो है मतलब जो है शो है। मतलब ये जो एरो इंडिया जो है अलग अलग देश के जो वायु विभाग है, सेना जो है इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी जो है क्षमता के अनुसार ये जो है अपना जो है यहाँ पे करतब दिखाएंगे। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसको दे है तेजस्वनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये जो है 38वां खेलो इंडिया ये आयोजन इस बार कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में ये 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार उत्तराखंड द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो है ये जो है ये मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो है तेजस्वनी नाम दिया गया है। और इसका आयोजन कब से? 28 जनवरी से, एक मिनट, 28 जनवरी से आपका 14 फरवरी। ठीक है, 28 जनवरी 14 फरवरी तक जो है राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में यहाँ पे इसका आयोजन यहाँ पे किया जाए। दुनिया भर के जो खेल से जुड़े लोग जो इसमें हिस्सा लेंगे, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।